कोटा आरपीएफ की अपराध खुफिया शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निजामुद्दीन मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस से 6.5 करोड़ का 10.7 किलो सोना और 26 लाख रुपए बरामद किए। आरपीएफ ने मुंबई के 2 और राजस्थान के एक व्यक्ति समेत कुल 3 यात्रियों को हिरासत में लिया। आरपीएफ असिस्टेंट कमिश्नर संजय चौधरी ने फर्स्ट इंडिया को बताया कि मामले में आईटी और जीएसटी विभाग को भी जांच में शामिल किया गया। इस मौके पर कार्रवाई के कई पहलुओं और आरपीएफ अपराध शाखा कार्यालय का जायजा लिया हमारे सहयोगी भंवर एस चारण ने। कोटा रेल मंडल की आरपीएफ की अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 6.5 करोड़ से भी अधिक की लागत का सोना बरामद हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर आरपीएफ संजय चौधरी मेरे साथ है। चौधरी साहब, सोने के साथ बड़ी तादाद में नकदी भी मिली है और कितने यात्री फिलहाल पकड़ में आए हैं? विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र आरपीएफ व विभिन्न विभागों द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। जो आरपीएफ को आदेश व निर्देश हमारे आईजी महोदय की तरफ से मिले हैं, उसी की अनुपालना में क्राइम ब्रांच कोटा को सुरागरसी के दौरान गुप्त सूचना मिली तो उन्होंने अपनी पूरी की पूरी टीम यहाँ से निजामुद्दीन गए और वहाँ से 12954 अगस्त क्रांति राजधानी जो निजामुद्दीन से दिल्ली के लिए बॉम्बे के लिए चलती है उसके अंदर बैठे। आरपीएफ की एस्कॉर्ट पार्टी जो उस गाड़ी में थी उसकी मदद लेके उन्होंने A1 और A2 के अंदर संदिग्ध आदमियों को पहचाना, उनके सामान की तलाशी की। उनकी सामान की तलाशी के दौरान उनको अवैध डब्बे और ये कैश मिला, जिनके बारे में सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि भाई ये सामान विभिन्न व्यापारियों का है जिसको लेके वो मुंबई देने जा रहे हैं। इन्होंने पूरा काम अवैध किया है, जीएसटी इन्होंने दिया नहीं है, इसकी कोई बिलिंग नहीं है और ये सामान अवैध रूप से बॉम्बे जा रहा था। अब चौधरी जी, कार्रवाई का दायरा फैल गया। आरपीएफ के अलावा और कौन सी डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं? हमने सबसे पहले सभी से संपर्क किया। हमने यहाँ पे इनकम टैक्स को बुलाया, इनकम टैक्स विभाग आया, उन्होंने यहाँ रात भर से यहाँ पे कार्रवाई चालू है। दिल्ली से ये सारा सोना लोड हुआ और इसको मुंबई जाना था, कोटा में इनको पकड़ा गया है। कोटा से कोई कनेक्शन है? कोई कोटा में भी डिलीवरी पॉइंट था इनका? निजामुद्दीन से लेके मुंबई तक बीच में जितने भी स्टेशन पड़ते हैं जहाँ पे अगस्त क्रांति राजधानी रुकती है, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है। जो 3 यात्री सर पकड़ में आए हैं उनके बारे में कोई जानकारी, क्या उनका कोई क्राइम रिकॉर्ड भी है? एक्चुअली इसके अंदर से 2 व्यापारी हैं और एक बाहरी व्यक्ति है। एक व्यापारी राजस्थान का रहने वाला है, दूसरा व्यापारी बॉम्बे का रहने वाला है। उन दोनों ने विभिन्न मालिकों का सामान लेके बॉम्बे जा रहे थे। जो तीसरा व्यक्ति है वो एक इनका हम सफ़र यात्री है जिसको उन्होंने अपनी मदद के लिए वहाँ पे रखा था। आपको लगता है कि चुनावों से भी इसका कोई कनेक्शन है? क्या ये जो नकदी है ये कहीं डिलीवर होनी थी या व्यापारियों का ही पैसा है? ये जांच का विषय है। धनतेरस आ रही है तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये व्यापारी वर्ग विभिन्न साधनों से अवैध रूप से ये व्यापार करता है और पैसा कमाने की कोशिश करता है। तो देखिए, कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए हैं। 10 किलो 700 ग्राम सोना जिसकी बाजार लागत 6.5 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है, आरपीएफ ने जब्त की है। कोटा में अभी तक हवाई सेवाएं नियमित रूप से है नहीं, तो शायद दिल्ली मुंबई जंक्शन पर पड़ने वाले इस कोटा जंक्शन का ये एक रेल नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जिसके माध्यम से शायद सोने की बड़ी तस्करी होती है। आरपीएफ के इतिहास की कोटा मंडल की अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और जिस तरह से अब कई डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, आने वाले समय में इस जब्ती को लेकर भी और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।